सुंदर हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं गुरु शिष्य दीक्षा बुक का। तो पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कथामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो आज का जो विषय है, ये नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है हमारा, शिष्य के कर्तव्य एवं योग्यताएं। तो ये जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अब हम शिष्य बनना स्वीकार कर रहे हैं। शिष्य का मतलब होता है जो शासन है ना, किसी का शासन स्वीकार करे, किसी का रूल अपने ऊपर, कोई मुझे अपने हिसाब से चला ले, ये इसका साधारण भाषा में अर्थ है शिष्य, है ना, जो शासन को स्वीकार करता है। तो यहाँ पर महाराज क्या लिख रहे हैं, वहां से शुरू करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। क्या मतलब है इस बात का? तद विधि प्रणिपातेन, गीता में भगवान 4.34 श्लोका में बोल रहे हैं, उस विधि से, मतलब कर्तव्य जो शिष्य का है वो पहले विधि जाननी चाहिए उसको। किस विधि से उसको प्रणिपात करना चाहिए, मतलब किसके आगे उसको सरेंडर करना चाहिए, पहले उसको ये जानना चाहिए। और कैसे करना चाहिए वो आगे बता रहे हैं। तो तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तो पहले क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। तो पहली ही लाइन क्या अर्थ देती है कि गुरु के पास हमें जाना है। हमें कभी इंतजार नहीं करना कि कुछ चमत्कार होगा, गुरु ऊपर से कुछ जादू करेंगे तब मैं अपने आप ही मुझे कोई मिल जाएगा जो मुझे गाइड करेगा। नहीं, आपको जानने का प्रयास करना है ना। अपने उत्तम श्रेय के लिए आपको भागना है। उत्तिष्ठ जागृत वरान निबोधत, उठो जागो और भागो गुरु की खोज में। ये शास्त्र आदेश देते हैं कि अगर जीवन की सच्चाई जानना चाहते हो तो बहुत सीरियस हो जाओ। तो यहाँ पे क्या बोल रहे, तुम्हें गुरु के पास जाकर जाना ही होगा। ये नहीं कि गुरु मेरे पास आएंगे तभी कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। और फिर आगे भागवत क्या बोलती है, तद विज्ञानार्थम स एव गुरु अभिगच्छेत्। तो हर तरह से भागवत भी एक ही चीज बोल रही है, भक्ति का विज्ञान सीखने के लिए आपको गुरु के पास जाना है, बार बार आपको जाना है, आपको जाना है। तो भक्ति सीखने के लिए मतलब किस दृष्टि से हमें गुरु के पास जाना चाहिए। कई बार हम भौतिक कल्याण के लिए चले जाते हैं, हमें ये हो जाए, हमारे बेटा हो जाए, हमारी शादी हो जाए, हमारी नौकरी लग जाए, बहुत सारी हमारी मटीरियल डिजायर्स हैं। लेकिन गुरु किस लिए स्वीकार करना चाहिए? भक्ति के विज्ञान को जानने के लिए। ज्ञान और उसका एप्लीकेशन, विज्ञान मीन्स उसको अप्लाई कैसे करना है। शास्त्र को पढ़ लिया लेकिन अब उसको जीवन में कैसे उतारना है, मेरे लिए क्या इजी और सुटेबल है, वो गुरु बता सकते हैं। तो तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, मतलब बहुत ही प्रेम से और झुककर प्रश्न पूछने की जो है जिज्ञासा करनी चाहिए। हमें विनीत भाव स्पेशल बोला गया यहाँ पर। विनीत का मतलब हमें ओवर रूल नहीं करना, या हमें गुरु के ज्ञान को चेक करने के लिए प्रश्न नहीं पूछना। किस लिए पूछना है? परिप्रश्न, मतलब पहले सरेंडर, फिर सरेंडर करके प्रश्नों के द्वारा सेवा।
है ना। तो सीखने की इच्छा से प्रश्न करना है। उपदेशन्ति ते ज्ञानम, जब ऐसा हमारा भाव होगा तो ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, वो गुरु जिन्होंने भगवान का तत्व का दर्शन किया है, वो हमें भी उस तत्व से मिला सकते हैं मतलब हमें उनके द्वारा दी गई शिक्षाएं हमारे अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। पुराणों में श्लोक आता है, यस्य देवे परा भक्ति यस्य देवे तथा गुरु तस्य ते कथते है अर्थ प्रकाशन्ते महात्मनः। यस्य देवे, जिसकी देवताओं में यानी कि अन्य देवी देवताओं में या भगवान कृष्ण में भी अगर कोई कर रहा है तो उसमें अगर उनकी पूर्ण श्रद्धा है और उतनी ही श्रद्धा अगर गुरु के प्रति है ना, तो शास्त्रों का गुह्यतम ज्ञान उनके हृदय में स्वयं प्रकाशित होगा। तो इसलिए गुरु के पास बहुत ही विनीत भाव से सीखने की इच्छा से जाना चाहिए। यही प्रणिपात करने का तरीका है। प्रणिपात का मतलब है कि हम सरेंडर, हमने अपने आप को झुका दिया, सर किसी के अंडर कर दिया, है ना। अब उनकी बात चलेगी, अब हमारी बात नहीं। तो इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, निस्संदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है, अतः भगवान का उपदेश है कि उन्हें से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद? कह रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार मार्ग कठिन है, लेकिन करना क्या चाहिए? कठिन है तो भगवान बोल रहे हैं मैं ही आपको डायरेक्शन दे रहा हूं, मैं ही आपको परंपरा बता रहा हूं, और परंपरा में ही गुरु होने चाहिए। पहली बात, भगवान भगवत गीता का ज्ञान देने से पहले ज्ञान की परंपरा बताते हैं। 14 अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान। तो दिव्य ज्ञान अभी दे नहीं रहे, अभी तो परंपरा बताते हैं पहले। एवं परंपरा प्राप्तिम इमम राज ऋषियो वधु, कि जैसे परंपरा से ज्ञान आ रहा है उस परंपरा को जानो। सबसे पहले मैंने सूर्य देव विवस्वान को दिया, है ना, इक्ष्वाकु को, फिर आगे मनु को, ऐसे आगे आगे ट्रांसफर होता जा रहा है। तो परंपरा में ही ज्ञान लेना चाहिए, है ना। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि परंपरा से चलो। प्रमाणिक मीन्स ऑथराइज्ड। जैसे हम कोई काम करते हैं तो ऑथराइज्ड करते हैं तो लीगल तरीके से होता है ना, इलीगल नहीं होता। जैसे हम एक प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं मार्केट में, तो वो क्या है, ISI मार्क है ना, तो ये भैया बिल्कुल सेफ प्रोडक्ट है, हम यूज कर सकते हैं, इस पे स्टैंप लगी हुई है। तो इसी प्रकार से ऑथराइज्ड गुरु मीन्स उस पर भगवान कृष्ण की परंपरा की स्टैंप लगी हुई है, अब हम भटक नहीं सकते। तो यहाँ पर 4 परंपराएं बताई जाती हैं। ब्रह्म, जो हमारी संप्रदाय वो है ब्रह्म गौड़िया माधवाचार्य संप्रदाय, मतलब ब्रह्मा जी से शुरू हो रही है और फिर मध्वाचार्य, मतलब मध्वा आचार्य उसमें जो है उन्होंने इस ज्ञान को आगे बढ़ाया। ऐसे 4 संप्रदाय हैं, ब्रह्मा, रुद्र, लक्ष्मी और 4 कुमार, यानी कि ब्रह्मा जी, शिव जी, लक्ष्मी और 4 कुमार। इन चारों से अलग अलग संप्रदाय आ रही है। और हमारी जो संप्रदाय है वो ऑथराइज जो है वो ब्रह्मा जी, ब्रह्म गौड़िया मध्वा संप्रदाय है। तो भगवान कह रहे हैं आपको परंपरा से ज्ञान लेना चाहिए। कहीं भी अरे गहरे से कल को लोग बता दें इनके बड़े फॉलोअर्स हैं, ये गुरु होने चाहिए, या हमारे कुल गुरु में ये चलता आ रहा है पीछे परंपरा से, तो ये गुरु हो सकते हैं, हम दूसरे गुरु धारण नहीं कर सकते। तो भगवान बोल रहे हैं ऑथराइज करो। जैसे आप नकली नोट मार्केट में लाते हो तो वो चलता है क्या? RBI का अपने रूल्स हैं जो उन्होंने बताए हैं कि यही नोट चलेगा, नहीं तो नोट नकली है ना। पेपर की क्वालिटी है, उसमें कुछ मार्क्स हैं, कुछ निशान है, तो उनके हिसाब से जो कंडीशन पास करेगा वही पेपर असली है, वही नोट असली है। तो इसी प्रकार से शास्त्रों की कंडीशंस को जो पास करेगा वही असली है। तो गुरु के पास जाना चाहिए आपको, और वो गुरु कैसे होना चाहिए ये भी शास्त्र आपको बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं है और कुछ आप कंफ्यूज हो जाओ। तो क्या बोल रहे हैं, तद विज्ञानार्थम स एव गुरु अभिगच्छेत श्रमित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम उपाश्रम। मतलब श्रमित पाणी श्रोत्रियम, गुरु के पास जब भी जाओ कुछ लेकर जाओ, क्योंकि हम उनसे ज्ञान ले रहे हैं, है ना। तो उनके प्रति हमेशा कृतज्ञता का भाव है, तो उनको कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए। और वो गुरु कैसे होने चाहिए? ब्रह्मनिष्ठम, ब्रह्म में निष्ठ, शास्त्रों में निष्ठ, 2 चीजों में बहुत पक्के।
ब्रह्म मतलब भगवान में पूर्ण श्रद्धा और शास्त्रों में पूर्ण श्रद्धा। तो गुरु हमेशा सही कौन है? जो शास्त्रों की वाणी का एज इट इज प्रचार करे, उसमें प्लस माइनस ना करे, एज इट इज जो बताए, ठीक है? तो ना प्लस और ना माइनस, ये है सही गुरु, जो आपको परंपरा का ज्ञान, जैसे जैसे एक फल पेड़ से तोड़ा है ना, तो ऊपर से नीचे फेंका तो वो टूट सकता है, खराब हो सकता है, लेकिन अगर तोड़कर किसी के हाथ में दिया, फिर उसने आगे किसी के हाथ में दिया, आगे दिया, तो नीचे बिल्कुल ठीक ठाक कंडीशन में आएगा। तो ये ज्ञान, परंपरा का ज्ञान ऐसे ही है। भगवान ने आगे दिया, आगे दिया, आगे दिया, तो वो एज इट इज परंपरा से हमारे हाथ में श्रील प्रभुपाद के माध्यम से, गुरु के माध्यम से अब हमारे पास आ रहा है ना। तो ये तरीका ऐसे जो है परंपरा से ज्ञान लेने का यहाँ पर बताया जा रहा है। तो इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रमाणिक गुरु नहीं बन सकता। कोई अपनी मर्जी से गुरु बन जाए कि अब मैंने सोचा है कि मैं कल से दीक्षा दूंगा, तो कुछ नहीं ऐसा होने वाला। वो सब कुछ ही उसका सर्वनाश हो जाएगा, कृष्णा ही खत्म कर देंगे। क्योंकि अपनी मन मर्जी से यू कैन नॉट क्रिएट धर्म, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान क्रिएट करते हैं, है ना। संप्रदाय भी भगवान ने बनाई, हर चीज उसके आगे हम उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वी कैन नॉट क्रिएट। तो भगवान आदि गुरु है, अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। तो भगवान सबसे पहले गुरु है, जहां से परंपरा शुरू हो रही है ना। तो भगवान पहले गुरु है, और उसके बाद वो परंपरा में जो कोई व्यक्ति आ रहा है वही उस ज्ञान को एज इट इज आपको दे पाएगा। कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता, जैसे कि आजकल के मूर्ख पाषंडी कर रहे हैं, है ना। अपनी मर्जी से कोई विधि बना ली और हम गुरु बन गए, अब हमारी ऐसे परंपरा चल रही है। नहीं, ये गलत है। भागवत का कथन है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। वही बात यहाँ पर आ गई कि भगवान कह रहे कि परंपरा जो है, धर्म जो है, वो भगवान बनाते हैं। धर्म पंथ का निर्माण स्वयं भगवान ने किया है, अतएव मनोधर्म या शुष्क तर्क से सही पद प्राप्त नहीं हो सकता। न ही ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से ही कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और आ रहा है कि अपने आप सोचो कि अब हमारे को सही परंपरा से हमने ग्रंथ उठा लिया, अब गुरु की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसी परंपरा से तो हम ले रहे हैं ज्ञान, है ना। तो इन्हीं के से लेकर करते रहो, और मुझे शिष्यता ग्रहण करने की क्या जरूरत है, गुरु बनाने की क्या जरूरत है, पढ़ना ही तो है, ये भी पढ़ा रहे हैं और हम भी यही पढ़ लेते हैं, तो भी नहीं चलेगा। क्या कह रहे हैं? ग्रंथों का स्वतंत्र अध्ययन से ही कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति नहीं कर सकता। इसीलिए आपको गुरु जो है आपके हिसाब से, आपकी कंडीशंस के हिसाब से आपको डायरेक्शन देंगे। इसीलिए सही गुरु के पास जाकर आपको सीखना ही होगा। जैसे भागवत में आता है 5वें स्कंद में, रहुगणात न तपसा न याति। हे राजा रहुगण, आपके बड़ी बड़ी तपस्याएं करने से आपका कल्याण नहीं होगा, है ना। न चैज्या, ज्यादा पूजा पाठ करने से भी आपका कल्याण नहीं होगा। न गृहद्वा, न गृहद्वा मतलब गृहस्थ आश्रम का अच्छे से पालन करने से आपका कल्याण होगा। न छंदसा, बड़े बड़े शास्त्रों के छंद गाने से आपका कल्याण नहीं होगा, है ना। हम सब कुछ ये कर रहे हैं फिर भी कल्याण नहीं होगा, तो कैसे होगा? बिना महत्पाद रज्जु अभिषेकम, जब तक महान भक्तों की चरण रज से आप अभिषेक नहीं कर लेते, यानी कि उनकी सेवा नहीं कर लेते। अभिषेक मतलब स्नान नहीं, एक चरण रज के माथे पे नहीं लगाने को बोला। अभिषेक मतलब उनके इतनी सेवा करके उनको प्रसन्न कर दो कि ज्ञान स्वयं उनके हृदय से आपके हृदय में आए। तो सेवा के द्वारा ये होगा। गुरु की जो भावना है, गुरु की जो अंदर जो अपने गुरु से उन्होंने लिया, वो आपको वो दे पाए, है ना, उनका भाव ले पाए। ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए और अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। तो ये सारे शिष्य के कर्तव्य बता रहे हैं कि शिष्य के लिए क्या करना है, क्योंकि शिष्य की ज्यादा लायकात नहीं है। शिष्य संसार में, महाराज बोलते हैं, अस्त है, ग्रस्त है ना, चारों खाने पस्त है, फंसा हुआ है संसार में, तो उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। गुरु की लायकात बहुत सारी है,
गुरु को वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, वाणी का वेग होना चाहिए, उसको अपने गुस्से पे कंट्रोल होना चाहिए। जिह्वा वेगम, जीभ का वेग उसको कंट्रोल, जन के स्वाद के पीछे, इंद्र तृप्ति के पीछे ना भागे। हर चीज का कंट्रोल गुरु के लिए, शिष्य के लिए नहीं बोला जा रहा। शिष्य तो बेचारा मटेरियल वर्ल्ड में फंसा हुआ है, अभी उसके ऊपर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो उसको क्या करना है, उसको बस शरणागत होना है। उसके लिए योग्यताएं सिर्फ 2 ही बताई जाती हैं, सेवा और समर्पण, है ना। महाराज बताते हैं प्रभुपाद के समय में स्लोगन हुआ करता था कि सेवा और समर्पण की जय, सेवा और शरणागति की जय। तो ये महाराज के समय बताते हैं, महाराज ये प्रभुपाद के समय हम लोग ये जो जय ओम जय विष्णुपाद परमहंस गाते हैं, उसमें हम ये भी बोलते थे कि 2 ही लायका शिष्य की, प्रभुपाद बताते हैं, चाहिए। गुरु के लिए बहुत कुछ, कि उसको कंट्रोल होना चाहिए, उसको भगवान का, कृष्ण का एकनिष्ठ भक्त होना चाहिए, उसको परंपरा से होना चाहिए, बहुत कुछ होना चाहिए। शिष्य कहीं से भी आ रहा है, गुरु स्वीकार करते हैं। ये गुरु की जो है क्वालिटी है। वो ये नहीं देखते कि ये इसका है, उसका है, इसको ज्यादा ज्ञान नहीं है, मैं ज्यादा ज्ञान, जो थोड़ा सा, शिष्य ज्ञानी नहीं हो सकता। संसार में फंसा व्यक्ति कहाँ से ज्ञानी होगा? गुरु की कृपा से ज्ञान आएगा। तो इसलिए आगे बढ़ते हैं। स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। स्वरूप सिद्ध मतलब जिसका, जो भगवान की सेवा में अपने आप को जीवे रे स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, ये जानता है कि मैं दास हूं, है ना, और उस भाव से वो भगवान की सेवा करता है। शिष्य के लिए गुरु भगवान है, साक्षात, है ना। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्त तथा भाव्यत एव सद्भि किंतु प्रभोर्य प्रिय एव तस्य वंदे गुरोशी चरणारविंदम। क्या बोल रहे? शिष्य के लिए साक्षात हरि है, मतलब जैसे भगवान की पूजा होनी चाहिए, इस प्रकार से शिष्य को गुरु की पूजा करनी चाहिए। और गुरु अपने आप को क्या लिखते हैं? किंतु प्रभोर्य प्रिय एव तस्य, वो भगवान के दास है। गुरु का भाव है कि मैं दास हूं, लेकिन शिष्य के लिए क्या भाव होना चाहिए? शिष्य के मन में गुरु के लिए क्या भाव होना चाहिए? कि ये भगवान के समान ही है। इस दृष्टि से गुरु को देखना चाहिए। तो स्वरूप सिद्ध जो ऐसे गुरु हैं, उनकी प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन में प्रगति का रहस्य है। तो अगर गुरु आपसे प्रसन्न है तो आप समझ जाओ कृष्ण आपसे प्रसन्न है। गुरु के मुख से कृष्ण आपको ज्ञान देंगे, गाइडेंस देंगे। तो जिज्ञासा और विनीत भाव के संयोग से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। तो आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, है ना, और विनीत भाव, ये 2 चीजें होनी चाहिए। तब ये जब ये 2 चीजें मिलती है, इच्छा और विनीत भाव के संयोग से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये दोनों चीजें मिलेंगी तो गुरु से आध्यात्मिक ज्ञान मिलेगा। बिना विनीत भाव तथा सेवा के विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासाएं प्रभावपूर्ण नहीं होंगी। अगर आपके अंदर विनीत भाव नहीं है और सेवा नहीं है तो गुरु से की गई जिज्ञासाएं प्रभावपूर्ण नहीं होंगी। कोई उनका आपको आप गुरु से पूछ भी लो, आपको आंसर सही नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके अंदर भावना आपकी सही नहीं है। कृष्ण आपकी भावना पकड़ते हैं। कृष्ण भावना अमृत सन, है ना, यही नाम है, क्योंकि कृष्ण आपकी भावना को देखेंगे, आपके अंदर क्या है। ऊपर से आप जिज्ञासा कर रहे हो लेकिन अंदर से आपकी भावना विनीत नहीं है। आप गुरु को क्वेश्चन कर रहे हो, गुरु पे डाउट कर रहे हो, तो कोई भी प्रभाव निकल कर आने वाला नहीं है। शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। तो गुरु आपका टेस्ट भी लेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट टेस्ट पेपर, क्वेश्चन पेपर बनाएंगे। टेस्ट लेंगे मतलब आपको कसौटी पे डालेंगे, आपको सेवा देंगे, है ना। वो आप रिलक्टेंट हो सेवा करने के लिए या पीछे हटते हो, किस भाव से आप उसको ग्रहण करते हो। गुरु हमको सेवा देके प्यूरिफाई करना चाहते हैं, क्योंकि वो हमें भगवान की सेवा में नियोजित करना चाहते हैं, है ना। जैसे सखियां क्या करती हैं, सबको भगवान की सखियां मंजरियों को नियोजित करती हैं, ये करो, अब ये करो, अब ये करो। तो परंपरा से सेवा आ रही है। तो ऐसे ही गुरु सेवा में देंगे हमारे शुद्धिकरण के लिए, इसलिए नहीं कि उनको हमारी सेवा की जरूरत है, उनको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे शुद्धिकरण के लिए वो हमको सेवा देते हैं। तो इसलिए हमको
ताकि हम और ज्यादा उत्तीर्ण हो पाए, शास्त्र की गुहितम बातें अच्छे से समझ पाए। इसलिए गुरु हमको किसी न किसी प्रकार से सेवा में लगा देंगे। आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, है ना। बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या करोगे? थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, तभी तो बता पाओगे किसी को, वरना आप किसी को कन्विंस कैसे करोगे? इजीली लोग कर लेते हैं, चलो डोनेशन के नाम पे कर लिया, लेकिन अच्छा कैसे कर पाओगे? और अच्छा कर पाओगे जब उसको अच्छा पढ़ लोगे, तो बहुत अच्छा उसका किसी का क्वेश्चन उठेगा तो उसको आंसर कर पाओगे, है ना। तो इसीलिए गुरु आपको सेवा में लगाते हैं, धीरे धीरे आपको शास्त्रों से ही जोड़ते हैं। वो सेवाएं ऐसी ही होंगी, आप लेक्चर रीडिंग करो, शास्त्र सुनो, है ना, सुनो, फिर बार बार करते रहो तो वो आपको याद हो जाएगा। ऐसे ही लेक्चर की ट्रांसक्रिप्शन देंगे। ट्रांसक्रिप्शन मीन्स राइटिंग करो, जो चीजें लिखते हैं लिख लिख के याद हो जाती है, फिर जीवन में उतारते हैं। जब पता ही कुछ नहीं होगा तो करेंगे क्या? तो इसीलिए कुछ ना कुछ सेवा में आपको लगाते हैं, ताकि आप और अच्छे सिंसियर भक्त बन सको, है ना। भगवान कृष्ण चाहते हैं सभी जीव उनकी तरफ आ जाएं। तो आकर्षण कैसे होगा? आकर्षण होगा जब सेवा में जुड़ेंगे, तो आकर्षण होगा। तो शिष्य को गुरु दीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए, और जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है। तो जब वास्तविक भक्त गुरु देखेंगे कि आपके अंदर ये भाव जागा है अब सीखने का, तब आध्यात्मिक ज्ञान प्रकट होगा। इस श्लोक में अंधा अनुगमन तथा निरर्थक जिज्ञासा, इन दोनों बातों की भर्त्सना की गई है। तो यहाँ पर दो बातें बताई गई है, मतलब कोई भी गुरु बना लो, अंधा अनुगमन नहीं करना कि गुरु बनाने हैं तो कोई भी बना लो। पहली चीज ये बताया है कि गुरु कैसा होना चाहिए, और दूसरा निरर्थक, अगर सही गुरु मिले तो फालतू की जिज्ञासाएं नहीं, भक्ति में आगे कैसे बढ़े ऐसी जिज्ञासाएं होनी चाहिए। शिष्य न केवल गुरु के विनीत होकर सुने, शिष्य न केवल गुरु से विनीत होकर सुने, अपितु विनीत भाव से तथा सेवा और जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करे। प्रामाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होते हैं। हाँ देखो, वो टेस्ट कर रहे हैं आपको, लेकिन उनका भाव क्या है? आपके प्रति दया का भाव है कि ये नहीं कर पा रहा तो मुझे इसकी मदद करनी है। अभी देखो तो सही है कितना पानी में है, बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, है ना। कहेंगे गुरु हम आपके लिए कुछ भी कर देंगे, हम आप जो कहेंगे, बड़ी बड़ी बातें कर देंगे। कहेंगे भैया यहाँ दान दो, है ना, ये महाराज की बुक ट्रस्ट चल रही है, केवीटी, इसके लिए प्रमोशन करो। अच्छा कैसे करें, हमें तो आता नहीं, हम तो काबिल ही नहीं है, हमारे अंदर तो कोई लायकात नहीं है, धन दो, है ना। किसी प्रकार से सेवा करो, गुरु आपको टेस्ट करेंगे तो देखो आप उसमें कितने उत्तीर्ण हो पाते हो। सेवा हमारे अंदर नहीं है करने की शक्ति, उनकी शक्ति से होगा, लेकिन टेस्ट वो लेते हैं ताकि हमारी इच्छा को देखने के लिए। जब हमारी इच्छा होगी तो शक्ति भी वही प्रदान करेंगे, सेवा देंगे, सेवा के साथ करने की शक्ति भी प्रदान करेंगे। तो ये ऐसे गुरु हमारा टेस्ट लेते हैं, तो उसमें उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी कि जो हमें सेवा मिले उसको करने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। जैसे फौजी लड़ने के लिए हमेशा तैयार है, उसके हाथ में गन, है ना। बैंक के बाहर आप चले जाओ, हमेशा गन सब कुछ लेके रेडी होता है, कोई आएगा तो 1 मिनट में शूट। तो रेडी रहो, सेवा के लिए रेडी रहो। प्रामाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होता है, अतः यदि शिष्य विनीत हो और सेवा में तत्पर रहे तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण होता है। तो जिज्ञासा और ज्ञान का मिक्सचर रिजल्ट देता है जब शिष्य विनीत और सेवा भाव में होता है। ठीक है, तो इसीलिए महाराज एक गुजराती भजन गाते हैं, हरि नो मार्ग छे सुरानो, मतलब हरि का जो ये मार्ग है, ये सूरा मतलब शूरवीरों का मार्ग है, हर कोई चल नहीं सकता। प्रथम पहला मस्तक मुकी वर्ती लेऊ नाम जुने, सबसे पहले मस्तक काट के हरि के चरणों में समर्पित करना पड़ेगा, फिर नाम लेने की बात करो। मस्तक काट के मतलब सेवा के लिए तत्पर रहो। ये हरि का जो मार्ग है, ये शूरवीरों का मार्ग है, ऐरा गेरा हर कोई नहीं कर सकता, हर कोई इस मार्ग पे चलेगा नहीं। भगवान गीता में बोल रहे हैं, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु यश्चित कतति सिद्धे, हजारों कोटियों में से कोई एक मनुष्य इस मार्ग पे चलेगा, उन हजारों में से कोई एक इसमें सिंसियर होगा, उन हजारों में से कोई एक मुझे प्राप्त करेगा। तो हर कोई नहीं करेगा, लेकिन जो सिंसियर होगा वो धीरे धीरे करता चलेगा। हाँ, इस मार्ग पे चल पड़े हैं,
हम अभी सिंसियर नहीं है, लगे रहेंगे, एक दिन वो भी हो जाएगा, समय आने दो, है ना। लेकिन आपका कार्य क्या है, आप लगे रहो, बस लगे रहो, सेवा में लगे रहो, जैसे तैसे करने का प्रयास करते रहो, फिर कृपा करेंगे गुरु और वो सेवा भी हो जाएगी। यहाँ शिष्य की मुख्य 3 योग्यताएं बताई गई हैं। प्रणिपात अर्थात गुरु के प्रति संपूर्ण समर्पण, अन्य शब्दों में मन, वाणी तथा शरीर से जो भी हम करें उसका फल गुरु को अर्पित करें। पहली चीज, समर्पण का मतलब क्या है, मन, वाणी और शरीर से जो भी करें उसका फल गुरु को दें, है ना। हम शरीर से कमा रहे हैं, धन लगा रहे हैं, कुछ भी वाणी से हम कर रहे हैं, किसी भी तरह से हम कोई कार्य कर रहे हैं, तो उसका फल गुरु को दे, कि उससे जो भी कुछ अर्जित हो वो गुरु की सेवा में लगा दे। ये होता है समर्पण। कृष्णा वो नहीं देखेंगे कि आपने अपने लिए क्या रखा है, आपने क्या दिया है, आप क्या किस मूड से दे रहे हो, ये देखेंगे, है ना। एक क्या भावना से आप समर्पित कर रहे हो। तो परिप्रश्न, दूसरी चीज क्या है, विनम्रता से किसी भी प्रकार की चुनौती भाव के बिना गुरु से आध्यात्मिक जिज्ञासाएं करना। तो गुरु को चुनौती, क्वेश्चन नहीं करना, है ना, क्वेश्चन नहीं करना। क्वेश्चन किस तरह से करना है, सीखने की इच्छा से। सेवा अर्थात गुरु की वाणी और वपु सेवा। तीसरी चीज क्या बताई गई, 2 प्रकार की सेवाएं होती हैं, वाणी की सेवा और वपु की सेवा। देखो वपु की सेवा बहुत अच्छी है, गुरु को क्या चाहिए, किस समय उनको क्या, हमें हर किसी को ये मौका नहीं मिलेगा, कौन गुरु के नजदीक है वही वपु की सेवा कर सकता है ना। जैसे गुरु महाराज अगर एक जगह जाए, 3, 4, 5 दिन रुके, तो कुछ भक्त हैं जिनको कपड़े धोना, है ना, या प्रसाद बनाना, या गुरु को कुछ चाहिए वो ला कर देना, ये गिनी चुनी सेवाएं का मौका मिलता है। हर कोई नहीं कर पाता, क्योंकि कई लोग दूर रहते हैं, गुरु अभी अमेरिका में है, हम यहाँ पर है, तो कैसे बातचीत हो, कैसे सेवा करें। तो वाणी की सेवा है जो हर कोई कर सकता है। गुरु की वाणी, गुरु जो बुक्स में लिख रहे हैं, गुरु जो लेक्चर्स में बोल रहे हैं, इसको पढ़कर पहली सेवा, गुरु से सुनना, यह है पहली सेवा, और उसके बाद उसका प्रचार करना, यह है दूसरी सेवा। तो ये सेवा हर कोई कर सकता है, हर कोई अपने घर में बैठे बैठे हर एक व्यक्ति से, ईच वन कैन प्रीच वन, है ना। हर एक व्यक्ति अपने पड़ोसी को, रिश्तेदार को, ऑफिस में कुछ ना कुछ जो थोड़ा थोड़ा पढ़ा उसको बताते रहे। तो ये गुरु की सेवा का ही भाग है, तो ये हर कोई कर सकता है। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर ने अपने गुरु की, लोकनाथ गोस्वामी महाराज की सेवा की, है ना, शरीर की सेवा करी, बहुत मीनियल सेवा करी। ये सेवा बहुत सुंदर सेवा है, लेकिन हर कोई नहीं कर पाएगा। गुरु की वाणी की सेवा हर कोई कर सकता है, तो ऐसी सेवा करनी चाहिए। वो क्या सेवा करते थे, गुरु जब वॉशरूम जाते थे तो उनके जाने के बाद उस जगह को साफ रखते थे। वो हैरान होते थे कि कौन करता है हर रोज, कौन करता है हर रोज। तो देखा नरोत्तम ऐसे हर रोज कर रहा है, इतना सिंसियर। मतलब मेरी ये सेवा कोई कर सकता है कि गुरु फ्रेश होने जा रहे हैं, वहाँ लैट्रिन पड़ी है, उसकी सफाई कर रहे हैं, कौन कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। तो इस मीनियल, ऐसा नहीं कि गुरु को आपसे ये सेवा चाहिए, शास्त्र बता रहे हैं कि ऐसी भी सेवा अगर मजबूरी पड़ जाए करने की तो शिष्य को तत्पर होना चाहिए, ये शिष्य की लायकात है। तो गुरु जो शिक्षा, उपदेश और आदेश दे उनका किसी भी प्रकार की शंका के बिना पालन करना। रघुवंश में कहा गया है, आज्ञा गुरुम विचारणीय, गुरु की आज्ञा विचारणीय नहीं होती, अर्थात बिना विचार किए उसका पालन करना चाहिए। तो गुरु अगर कोई सेवा दे रहे हैं तो आप सोच विचार करके उस पर तर्क वितर्क मत करो, आप बिना किसी विचार किए उनकी आज्ञा का पालन करो। गुरु की शारीरिक आवश्यकताओं पर ध्यान देना भी शिष्य का ही कर्तव्य है, जैसे कि उनके आहार, स्वास्थ्य, आश्रम आदि आवश्यकताओं का ध्यान रखना। इन समस्त सेवाओं में वाणी सेवा मुख्य मानी गई है ना। तो सारी सेवाएं बहुत अच्छी है, लेकिन सबसे प्रमुख सेवा है वाणी सेवा, क्योंकि वो शिष्य गुरु जब शरीर छोड़ के चले जाएंगे, धरा ताम से अपनी लीला को प्रयाण करके चले जाएंगे। आज श्रील प्रभुपाद शरीर से हमारे साथ नहीं है, लेकिन शिक्षाओं के रूप में आज भी हमारे साथ है ना। आज भी हम उन्हीं के ग्रंथ पढ़ रहे हैं, उनका वितरण कर रहे हैं।
तो इस प्रकार से वो सेवा प्रमुख मानी जाती है। आज भी गुरु महाराज के ये प्रभुपाद के लेक्चर्स हम सुन रहे हैं तो उनकी वाणी के रूप में वो आज भी हमारे बीच में है ना, हमें डायरेक्शन देने के लिए। तो वाणी जो है आप कैप्चर करके रखो, या आपको जीवन भर गुरु की वाणी आपके लिए सहयोग होगी, आपके लिए सेवा का माध्यम होगी। आपके जीवन में कोई डिफिकल्टी है, गुरु वाणी के रूप में आपके साथ हमेशा है। तो सुनते रहेंगे गुरु को, तो गुरु से डायरेक्शन मिलती भी रहेगी। हम सोचते हैं हमें पर्सनल डायरेक्शन मिल जाए, गुरु महाराज मुझे पर्सनल सेवा दे दें। आप जनरल सेवा करो, जो लेक्चर्स में बता रहे हैं वही सेवा करो, और वो सेवा करते करते आपको पर्सनल इंस्ट्रक्शन अपने आप मिलेगी, है ना। गुरु महाराज आपको कान में फूंक कर कुछ अलग से नहीं देने वाले, लेकिन करते करते आप अपने आप उस लायक बन जाओगे कि आपको पर्सनल, आप खुद ही नजरों में आओगे कि आप क्या कर रहे हो, है ना। कृष्ण आकर्षणी च, भक्ति का गुण है, लक्षण है कि कृष्ण का आकर्षण वो खींचती है। तो गुरु भी देखते हैं कौन है मेरा शिष्य जो इतनी अच्छी से सेवा कर रहा है। वो ध्यान, आप कभी गुरु महाराज को देखो, महाराज बुक डिस्ट्रीब्यूशन आर्मी में बार बार मैंने देखा, खोल खोल के फोटो देखते हैं एक एक शिष्य की, कौन कौन गया था, है ना। हम ग्रुप फोटो लेते हैं, बार बार देखते कौन कौन गया था। तो क्यों देखते हैं? क्योंकि स्पेशल आकर्षण, मेरे लिए ये व्यक्ति बाहर निकला है कृष्ण के प्रचार के लिए, ये कितना बड़ा अपना भौतिक समय से संसार से समय निकाल के कृष्ण की सेवा में दे रहा है। तो गुरु स्पेशल नजर रखते हैं, कृष्णा की स्पेशल नजर हो जाती है आप पर, विशेष आत्मा, आप विशेष बन जाते हो। गुरु की शारीरिक आवश्यकता ये हमने पढ़ लिया, तो उनका ध्यान देना चाहिए। और इसमें लिखा है वाणी सेवा प्रमुख है, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्त ते करिया एक। गुरु ने अगर कुछ कह दिया तो आपको उसको अपने हृदय पे एक डायरेक्शन की तरह ले लो, स्वीकार कर लो, अब बस मुझे ये करना है। जैसे श्रील प्रभुपाद ने किया, श्रील प्रभुपाद को उनके गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अभी डायरेक्शन नहीं दिया था कि अभी चले जाओ, कई साल पहले दिया था, बहुत साल पहले। और वो सोचते रहे कि मैं ऐसा कर पाऊंगा, मैं कैसे करूं। प्रभुपाद अपने आप को, लेकिन उस पीरियड को प्रभुपाद ने वेस्ट नहीं किया, ट्रेन करते रहे अपने आप को। गुरु अगर मुझसे इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैं अगर इस लायक नहीं हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए, ये सीखना चाहिए। प्रभुपाद इतनी सिंसियर होकर शास्त्रों को लिखते रहे, अध्ययन करते रहे, ट्रांसलेशन करते रहे, हर समय सेवाओं में लगे रहे। जब उनके पास हथियार हो गए, है ना, उनकी भागवतम की फर्स्ट कॉपी प्रभुपाद ने रेडी की, तो प्रभुपाद उसको लेके विदेश गए, है ना, कुछ लेकर गए। गुरु ने कहा कि बाहर जाओ प्रचार करो, अब हमें कुछ आता ही नहीं है, तुम सड़कों पे निकले हैं। वो भी बिल्कुल शक्ति आएगी, कुछ नहीं आता फिर भी आएगी, लेकिन अगर नहीं हो रहा तो कम से कम ट्रेनिंग के लिए अपने आप को तैयार तो करो। तो प्रभुपाद ने अपने आप को तैयार, रेडी किया कि मुझे ये कार्य करना है। और किस उम्र में? 70 वर्ष की आयु में, जिस समय लोग वृंदावन शरीर छोड़ने, अब हमारा अंत समय होगा। ज्यादातर आप देखोगे कपल्स को एक ही बात करते हैं, इस्कॉन में भी जुड़ जाते हैं, एक ही भावना रहती है कि हम आप बूढ़े हो गए हैं, अब हम वृंदावन में जाकर आराम से शरीर छोड़ेंगे, वहीं भजन करेंगे, वहीं सब कुछ करेंगे, ये भावना रखते हैं। लेकिन प्रभुपाद वहां रहते हुए, सारा शास्त्रों का ज्ञान होते हुए उसको छोड़कर जा रहे हैं। शरीर भी तो छूट सकता है बाहर जाकर, है ना। वो जो लेडी थी जिसने प्रभुपाद को भेजा, बायशेप, वो क्या बोलती है? मरने जा रहे हो वहां, है ना, क्या करने जा रहे हो, तुम्हारे लिए वहां पर क्या है? ये ऐसे बोला, यू ओल्ड मैन, मरने जा रहे हो वहां, क्या है? क्योंकि प्रभुपाद मान नहीं रहे थे। रोज उनके घर के दरवाजे, उनके ऑफिस के दरवाजे के बाहर जाकर बैठ जाते थे, प्लीज मुझे भेज दीजिए, मुझे इस शिप से भेज दीजिए, है ना, कार्गो शिप, मालवाहक जहाज से मुझे भेज दीजिए, मुझे भेज दीजिए। रोज प्रभुपाद जाते थे। वो रोज, वो लेडी मना नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो देखती थी कि क्या करेंगे बूढ़े व्यक्ति वहां जाकर, न खाने को है, न पहनने को है, न रहने को है। प्रभुपाद ने वहां की सर्दी नहीं देखी, वहां की सर्दी कैसी थी, भीषण सर्दी, ऐसी सर्दी की कड़ाकेदार। प्रभुपाद तो यहाँ बंगाल के, जो ऑलरेडी गर्म देश है ना, दिल्ली में भी सर्दी होती है, बंगाल में तो वो भी कम होती है। और प्रभुपाद वहां से वहां जा रहे हैं। वृंदावन चलो रहे, वृंदावन में मान लिया ठंड है, लेकिन बाहर जैसी नहीं है कि बर्फ रहे। प्रभुपाद के पास तो जैकेट भी इतनी स्ट्रांग नहीं होगी, फिर भी प्रभुपाद जा रहे हैं, ठंड लग जाएगी, कुछ हो जाएगा, बीमार हो जाएंगे। और 2 हार्ट अटैक जो उनको शिप में ही आ गए,
उसके बाद भी महाराज बोलते हैं, महाराज का लेक्चर सुनो, महाराज बोलते हैं कोई भी यू टर्न ले सकता था, कोई नहीं उनको बोलने वाला था वापस क्यों आ गए, है ना। 2 हार्ट अटैक आ गए तो कोई भी वापस आ सकता है, लेकिन नहीं, मुझे गुरु का आदेश है, गुरु के आदेश का मुझे पालन करना है, ये है समर्पण। गए और वहां गए तो वहां जैसे कृष्णा ने उनके लिए पूरा स्टेज तैयार करके रखा है, अभी उनको सिर्फ डांस करना था उस पर, है ना। सब कुछ सेट है। आते ही शुरू में जरूर थोड़ा सा हुआ, लेकिन प्रभुपाद मायूस नहीं हुए। एक दिन पार्क में जाके बैठे, टॉम्स क्वींसवेल पार्क, और वहां जाकर भगवान से पूरा विनीत होकर उसमें भजन में लग गए, हरि नाम जप करने लग गए। वहां 3 घंटे बैठ के प्रभुपाद ने समाधि लग गई। कोई भी देखोगे आप मृदंगा प्लेयर या कीर्तनिया आधे घंटे में थक जाएगा, मैक्सिमम 1 घंटा बहुत अच्छा कीर्तन करता है। हाँ, और प्रभुपाद 3 घंटे लगातार इस एज में वहां बैठ के सुंदर कीर्तन करे, और जब आंखें खोली तो बाहर सारे भक्ति भक्त चारों तरफ, इतना सुंदर वहां का दृश्य था, है ना। और आवाजें आ रही है, वंस मोर। प्रभुपाद ने देखा, सी कृष्णा हैज सेंट ऑल ऑफ दिस पीपल, तो कृष्णा ने भेज दिए। तो गुरु के सेवा पे निकले तो अपने आप कृष्णा भेजेंगे। और के महाराज बोलते हैं भक्तों का एक सैलाब आया, एक रेवोल्यूशन आई पूरे संसार में। छोटे छोटे 16-17 साल के लोग वो प्रभुपाद से जुड़े, छोटे छोटी उम्र के। माँ बाप उनके जा रहे हैं, छोड़ दो हमारे बेटे को, तुम बच्चों को तुम क्या कर रहे हो, इनको इनकी बुद्धि बदल रहे हो, इनको ब्रेन वॉश कर रहे हो। तो लेकिन वो समझ पाए, है ना। जो लोग गंदगी में पड़े थे उनको भी समझ में आ गया, जिन्होंने कृष्ण भगवान है कभी ये सुना ही नहीं। भारत देश में तो बहुत इजी है सुनना, कृष्ण भगवान है, बचपन से जा रहे हैं मंदिर, बचपन से आस्था है। कृष्ण नहीं तो चलो देवी देवताओं में कहीं तो है, पॉजिटिव तो है। वहां तो कुछ भी नहीं था, क्रिश्चियनिटी थी, लेकिन चलो जो भी था, लेकिन भगवान की कोई क्लैरिटी नहीं थी, सब धुंधला धुंधला सा था। और उसमें भी नशे जुए इसमें लोग फंसे हुए थे। और महाराज बोलते हैं यहाँ तो नशा जुआ सिर्फ थोड़ा बहुत ही माना जाता है, नशा चाय पी ली या चलो दारू पी ली, ये पी लिया। वहां का नशा का था LSD, मारिजुआना, जो आपने नाम भी नहीं सुने, जो इतना स्ट्रॉन्ग नशा होता था। तो ऐसे नशे में पड़े लोग बदल गए, सिर्फ किस लिए? क्योंकि गुरु के प्रति जो समर्पण भाव था श्रील प्रभुपाद का, उससे उनके हृदय के अंदर वो ज्ञान भेद कर गया, ब्रह्मांड भेदी जाए। भगवान बोलते हैं ये भक्ति लता का बीज ब्रह्मांड को भेदता हुआ जाता है बाहर। इसकी भक्ति लता कृष्ण के चरणों में जाकर लिपट जाती है। गुरु जो बीज देते हैं, माली हरा गुरु करे बीज आरोपण, तो गुरु जो भक्ति का बीज देते हैं, उसकी जो भक्ति लता का जब आप उसको वाटर करते हो, श्रवण कीर्तन सेवा ये सब आप चीजों में इंडल्ज होते हो, तो ये भक्ति लता बढ़ती है ना। बीज अथा अंकुर फूटा, फिर बढ़ती है, और फाइनली इसका डेस्टिनेशन क्या है? कृष्ण के चरण कमल, वहां जाके लिपट जाती है। तो इस तरह से शिष्य के अंदर योग्यता होनी चाहिए। आगे क्या बोल रहे हैं? गुरु मुख पद्म वाक्य चित्त ते करिहा एक। गुरु की अनेकों योग्यताएं हैं, परंतु शिष्य में केवल एक योग्यता, सेवा और समर्पण होना चाहिए, तब उसका काम बन सकता है। और शेष समस्त योग्यताएं उसमें स्वतः आ जाएंगी, है ना। अपने आप बाकी चीजों के योग्य वो खुद बन जाएगा। आज्ञा पालन एक गुण अगर वो फॉलो कर ले तो बाकी सारे गुण उसके अंदर स्वतः आ जाएंगे। एंड अ हार्ड वर्क कैन ऑफसेट अ टैलेंट, है ना। हार्ड वर्क कोई करता है, सेवा कोई करता है, तो चाहे दूसरा जितना मर्जी टैलेंटेड हो, आप उससे भी आगे निकल जाओगे। तो कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन भावना क्या है? सेवा की। इस बात को बताया जा रहा है। तो हार्ड वर्क, जब आप सेवा में लगोगे तो आपके अंदर गुण नाभियो गुण विकसित हो जाएंगे। यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना तस्य समासते सर्वे गुणेश्वरा। जिसके अंदर भगवान की भक्ति है, उसके अंदर महात्माओं के, कृष्ण भगवान के सारे दैवी गुण स्वतः प्रकट होंगे। यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना तस्य समासते सर्वे गुणेश्वरा। हराव भक्तस्य कुतो महत् गुणा मनोरथेन अस्ति धावतो बहि। कि जो हरि के अभक्त हैं, है ना, सेवा में नहीं है, कहीं नहीं है, उनके अंदर महान गुण कहाँ से आएंगे? सेवा करने से गुण आते हैं।
मनोरथेन अस्ति धावतो भई, वो मन के रथ पे दौड़ते हैं। शिष्य द्वारा गुरु के पास जाने की उचित विधि। तो अब किस विधि से गुरु के पास जाना चाहिए? जब शिष्य गुरु के पास जाता है तो उसकी एक समुचित विधि होती है जो हमें शास्त्रों में बताई जाती है और जिसका आदर्श शुद्ध वैष्णव प्रस्तुत करते हैं। तो अच्छे वैष्णव जो है ना वो विधि आपको सिखाएंगे, गुरु के नजदीक आपको लेकर जाएंगे। शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि शिष्य जब गुरु के पास जाए तो अपनी बुद्धि को गुरु के आश्रम के बाहर छोड़कर जाए, है ना। गुरु माँ को आप देखो, गुरु माँ ज्यादातर इसी बात को बताती रहती है ना। जैसे चप्पल बाहर छोड़ के जाते हैं, भक्ति सिद्धांता बोलते थे, उसी तरह से बुद्धि बाहर छोड़ के जाओ। गुरु को राय देने मत चलो, आपकी राय की आवश्यकता नहीं है। उनके पास शास्त्रों का गुह्यतम ज्ञान है, उसमें से सारे वो संसार को तार सकते हैं, आपकी सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। क्या है? उत्तम शास्त्र युक्ति सुनिपुण दृढ़ श्रद्धा यार। शास्त्रों में जो निपुण है और जिसकी भगवान में दृढ़ श्रद्धा है, जैसे गुरु होते हैं, शास्त्रों में निपुण है, दृढ़ श्रद्धा यार, उत्तम भक्त से ही तारे संसार। वो एक ऐसा उत्तम भक्त है जो संसार को तार सकता है। तो आपकी भी सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनके पास है। तो अपनी बुद्धि मत लेके जाओ, बाहर छोड़ के जाओ। इसका अर्थ यह है कि शिष्य को अत्यंत विनम्र भाव से स्वयं को सर्वाधिक मूर्ख मानकर गुरु के पास जाना चाहिए, है ना। मूर्ख, खुद को मूर्ख। चैतन्य महाप्रभु बोलते थे, गुरु आमी मूर्ख देखी करीला शासन। गुरु ने मुझे मूर्ख देखकर मुझ पे शासन करके मुझे बोला कि तू ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, तू बस हरि नाम जप कर, है ना। सिर्फ तू नाम जप कर, क्योंकि मैं इतना मूर्ख हूं। तो महाप्रभु ही आंसर दे रहे हैं। जो शास्त्रों के प्रखार पंडितों को जिन्होंने हरा दिया, वो क्या बोलते हैं? मैं मूर्ख हूँ, गुरु के आगे मैं मूर्ख हूँ। इसलिए उन्होंने मुझे बोला तू महामंत्र कर। कोई बड़ा बड़ा ज्ञान नहीं दिया, उन्होंने बोला महामंत्र करो। और आप महाराज के पास जाओगे, महाराज कहेंगे कोई प्रॉब्लम है, नाम जप करो, ये करो, नाम जप करो, है ना। नाम जप करो, सारे सॉल्यूशंस निकलेंगे। कृष्णा आपको अंदर से डायरेक्शन देंगे। भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति है। भगवान कह रहे हैं कि जो प्रीति पूर्वक मेरा भजन करता है उसको मैं डायरेक्शन देता हूँ। ददामि बुद्धि, कैसे वो मेरे नजदीक आ सकता है, क्या चीजें उसको करनी चाहिए, तो मैं उसको अंदर से डायरेक्शन देता हूँ। गुरु के पास जाते समय शिष्य को गुरु के लिए कुछ भेंट लेकर जाना चाहिए। समित पानी और उसके चरणों में संपूर्णतया समर्पण करके उनकी सेवा करनी चाहिए और आध्यात्मिक जिज्ञासा करनी चाहिए। प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध में पूर्ण अत्यंत दुविधा में था और तब उसने भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु बनाकर एक आज्ञाकारी शिष्य के रूप में उन्हें समर्पण किया और अपने हित को जिज्ञासा की। शिष्य से अहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। तो अर्जुन पहले क्या था, क्या बोलता है? जब भगवान ने ज्ञान देने से पहले, जब अर्जुन अपनी प्रॉब्लम से बता रहे हैं, मैं क्यों युद्ध करूं, ये मेरे भाई बंधु है, इनको मारकर मुझे कौन सा स्वर्ग मिलेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस थे, है ना। तो भगवान चुपचाप सुनते रहे अर्जुन क्या बोल रहा है। लेकिन फाइनली जब अर्जुन ने सरेंडर कर दिया, कार्पण्य दोषो उपरित स्वभावा, मेरी कृपण दोष के कारण मेरा ऐसा ही स्वभाव है ना। कृपण मतलब कंजूस, छोटी सोच रख रहा हूं मैं। तो छोटी सोच के कारण मैं बड़ा दृष्टिकोण आपका समझ नहीं पा रहा हूं। आप किस माध्यम से युद्ध कराना चाह रहे हैं? कार्पण्य दोषो उपरित स्वभावा, यही मेरा स्वभाव है। पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं कि आप मुझे बताइए मेरे लिए क्या धर्म है, क्या अधर्म है, मैं नहीं जान पा रहा हूं। यत् श्रेयस निश्चितम ब्रूहि तन्मे, जो आपने मेरे लिए श्रेय, जो आपने मेरे लिए सोच कर रखा है कि क्या मेरा जिससे परम कल्याण होगा, आपको ज्यादा पता है। यत् श्रेयस, कि मेरा श्रेय क्या है, मेरे लिए अच्छा क्या है, आप बताइए। शिष्यस्ते अहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, तो मैं आपका शिष्य बनना स्वीकार करता हूं। और प्रपन्न मतलब प्रणिपात, समर्पण करता हूं। तो सही तरीका क्या है? अपना कृपण दोष छोड़ना पड़ेगा, जैसे अर्जुन ने छोड़ा। अर्जुन ने अपनी प्रॉब्लम्स जो थी, मैं क्यों युद्ध करूं, मुझे क्या फायदा होने वाला है, ये तो मेरे भाई हैं, है ना, स्त्रियों का साथ कुल की स्त्रियां नष्ट हो जाएंगी, बहुत सारे रीजंस अर्जुन दिए जा रहा है। हमें कौन सा इनको मार के स्वर्ग मिलेगा,
और अगर ये राज्य मिल गया तो राज्य का भोग मैं क्या करूंगा, भाई बंधु तो होंगे नहीं, आप क्यों लड़ाना चाहते हो हमें, मैं तो ऐसे ही रहना ठीक समझता हूँ। तो भगवान बता रहे धर्म ये, तू क्षत्रिय का धर्म निभा, ये पोजीशन में तेरे को मैंने लाके खड़ा इसलिए किया है क्योंकि तेरे माध्यम से मैं संसार को सिखाना चाहता हूँ कि अगर अधर्म हो रहा है तो कैसे उसके लिए कार्य करना चाहिए। तो ऐसे भगवान बता रहे हैं, लेकिन कब बता रहे हैं, जब अर्जुन शिष्याधिमाम तो आम प्रपन्नम, जब प्रपन्न हो रहा है, अपनी कृपण स्वभाव छोड़ रहा है। प्रभुपाद आप पढ़ना 2.7 श्लोका में गीता के एक्सप्लेन कर रहे हैं परपट में, क्या बोलते हैं कृपण स्वभाव क्या है, जो व्यक्ति छोटी सोच रखता है। तो छोटी सोच क्या है, अपने बारे में सोचता है लेकिन बड़ा रिजल्ट नहीं, अपना हित अहित भी ढंग से नहीं जानता है ना। अपना हित अहित क्या है, उसमें क्या है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि साइकिल से मुझे बाहर आना है, गुरु मुझे इस संसार से जन्म मृत्यु के सागर से निकालना चाहते हैं, बड़ा विजन देते हैं है ना। तो उस विजन पे जब शिष्य की नजर गुरु के थ्रू जाती है तब वो समझ पाएगा। तो छोटी सोच को छोड़ना पड़ेगा। अभी जो सेवा दे रहे हैं हो सकता है आपके लिए डिफिकल्ट लग रही हो, लेकिन आपका उनका जो लक्ष्य है वो बहुत बड़ा है। तो बड़े लक्ष्य को केंद्र में रख के कार्य करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अपने आध्यात्मिक हित की जिज्ञासा के लिए गुरु के पास जाने का सुंदर प्रसंग हमें चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला चैप्टर 20 में मिलता है। तो यहाँ पे सनातन गोस्वामी अपने चैतन्य महाप्रभु के पास दीनहीन भाव से जाते हैं और किस प्रकार से जिज्ञासा करनी चाहिए और कैसा भाव होना चाहिए, ये बात से जो है हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको पढ़ लेते हैं। तबे सनातन प्रभु चरणे धरिया, दैन्य विनती करे दंते तृण लिया। क्या बोल रहे हैं, तब सनातन प्रभु ने, यानी कि जो ये सनातन प्रभु मंत्री थे बहुत बड़े है ना, राजा के मंत्री थे रूप और सनातन, और जब महाप्रभु से गुरु से मिले तो कैसे मिले, दंते तृण लिया। दंत मतलब दांत के अंदर तिनका दबा के, मतलब मेरे पास एक शब्द नहीं है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप जो डायरेक्शन देंगे मैं वो करूंगा। बड़े मंत्री अपनी पोजीशन को छोड़कर, तो गुरु के आगे अपनी पोजीशन सब कुछ चीजें छोड़कर सीखने के लिए जाना चाहिए। और क्या बोलते हैं, अपने अंदर गंदगी देख रहे हैं, नीच जाति नीच संगी पतित अधम, कि मैं नीची जाति का हूं है ना, मुसलमान राजा की सेवा करता रहा, नीच संगी मेरा संग ऐसे रहा मुसलमानों के बीच में, पतित अधम मैं बहुत ही गिरा हुआ हूं, कुविषय गंदे विषयों में मैं पड़ा रहा, शरीर की तुष्टि के लिए अभी तक जीता रहा, संसार की सेवा करता रहा। योषिताम संगी संगमम, जो स्त्री संगी है उनके संग में उनकी सेवा में लगा रहा। कुविषय कूपे मतलब ऐसे अंधे कुएं में गिरा हुआ हूं, गुवाइनु जन्म, और अपने जन्म को समय को मैं नष्ट कर रहा हूं। तो आप मुझे संसार से निकालिए, मैं अपने बारे में सही गलत नहीं जानता हूं, अपना अहित अहित किछु नहीं जानी, मुझे कुछ नहीं पता मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। ग्राम में व्यवहारे पंडित ताई सत्य करी मानी, और बाहर के लोग मुझे बहुत बड़ा पंडित मानते हैं, मैं बहुत विख्यात हूँ है ना, मुझे मेरा बहुत नाम है, मुझे बहुत कुछ पता है संसार की दृष्टि में, लेकिन अपना हित अहित असली मैं नहीं जानता हूँ मेरे लिए क्या सही है। कृपा करी यदि मोरे करी याचे उद्धार, आपने कृपाते कहा कर्तव्य हमार, तो कृपा करके मेरा कर्तव्य मुझे बताइए, अगर आप मेरा उद्धार करना चाहते हैं तो मुझे बताइए। शिष्य को इतना दीनहीन होना पड़ेगा, गुरु के आगे रोना पड़ेगा, रोना पड़ेगा मतलब मुझे सिखाइए, मैं मूर्ख हूं, के आमी के ने आमाए जारे तापत्रय, यह नाही जानी के मने हित है। मैं कौन हूं, मैं खुद को ही नहीं जानता हूं। मैं अभी तक अपनी पहचान शरीर से, परिवार से करता हूं, समाज से करता हूं, देश से करता हूं। मैं इस देश का रहने वाला हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, इन पोस्ट इस पदवी को लेके मैं अभी तक बैठा हुआ हूं है ना। के ने आमाए, मुझे ये तीन ताप क्यों सता रहे हैं, आदि दैविक आध्यात्मिक और आदि भौतिक क्लेश है ना, मेरे मन से ये सब चीजें क्यों उत्पन्न हो रही हैं, मुझे संसार में कष्ट क्यों मिल रहा है, मैं जन्म मृत्यु के साइकिल में क्यों गिरा हुआ हूं। यह ना ही जानी के मन हित है, मेरे लिए क्या अच्छा है मुझे पता नहीं है, तो आप बताइए। साध्य साधन तत्व पूछी ते न जानी, कृपा करी सब तत्व कहते अपनी। तो मुझे कुछ भी नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।
तो ये सर्वोत्तम शिष्य की लायकात बता रहे हैं कि अपनी बुद्धि अहंकार सब कुछ छोड़कर गुरु के पास जाए, फिर गुरु उसको आज्ञा देंगे, सेवा देंगे, जिससे उसका उद्धार होगा। ठीक है, तो हमने ये चैप्टर को 4 पेज पढ़ लिए। तो इसके आगे से शिष्य के कर्तव्य आपकी क्लास होगी कल। आज की क्लास से रिलेटेड या कोई और आपका प्रश्न है, जिज्ञासा है, तो हम उसको ले सकते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, किसी का कोई प्रश्न है या एडिशन है तो ले सकते हैं, हमारे पास अभी 10 मिनट है। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। बोलिए। माता जी, आपने बताया कि हमें गुरु का से जो ज्ञान पाते हैं वो सटीक ज्ञान, जिसे सटीक ज्ञान परंपरा से लेना चाहिए। ये सटीक मतलब इसका मतलब नहीं समझ पाई माता जी। भगवान आदि गुरु है, उसके बाद जो परंपरा में है वो हमें साक्षात ज्ञान देंगे। हरे कृष्ण। इसे एक बार रिपीट करना माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। तो हमने बोला कि परंपरा से ज्ञान लेना चाहिए, मतलब बहुत सारे लोग अपनी मर्जी से परंपरा बना लेते हैं। जैसे आप देखोगे ना, तो बहुत सारे गुरु मार्केट में लोगों को धोखा देने के लिए कोई परंपरा नहीं है, मतलब पीछे से कोई पता नहीं कि उनके गुरु कौन थे, उनके गुरु कौन थे, और खुद ही परंपरा, खुद ही शास्त्र, खुद ही ऐसी बहुत सारी, जैसे महाप्रभु के समय भी अपर संप्रदाय बन गई, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप क्रिएट कर देते हैं। लेकिन पीछे आपकी परंपरा होनी चाहिए। जैसे आप भगवत गीता खोलोगे इस्कॉन की, प्रभुपाद की, तो उसमें आपको परंपरा दिखेगी। चैप्टर गीता शुरू होने से पहले, चैप्टर 1 से पहले भूमिका में ही आपको सारी गुरु परंपरा दिखेगी कि भगवान कृष्ण से चली आ रही है और धीरे धीरे कैसे ब्रह्मा जी से होती हुई हम तक एज इट इज ये ज्ञान आ रहा है। तो परंपरा से ज्ञान लेने का मतलब है कि हम इधर उधर से ना सुने। हम कई बार ना इधर उधर से बहुत सुनते हैं, हमें इनके, क्योंकि कथा देखो भगवान की है, हर जगह अच्छी ही लगेगी। भगवान तो सर्व आकर्षक है, सारे संसार को अट्रैक्ट करते हैं। तो उनके बारे में अगर कोई बता रहा है ना, उनके सुंदर रूप का वर्णन कर रहा है, तो वो तो अट्रैक्टिव है ही, लेकिन उसमें वो कई चीजें अपनी मिक्स मैच कर सकते हैं। ये बताते बताते वो कुछ इधर उधर बता जाए आपको, तो आपकी आपकी देखे महाराज बोलते हैं रॉक योर बोट, है ना, आपकी नाव को इधर उधर ले जाएंगे। जैसे अगर आपको एक सागर को क्रॉस करना है, तो सागर को क्रॉस करने के लिए 3 चीजें चाहिए। क्या? नृदेह आद्यम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम, कि ये नर का देह आपको मिल गया, है ना। आपको एक बोट चाहिए, पहली चीज, अगर सागर क्रॉस करना है बोट चाहिए, और आपको कैप्टन चाहिए जो शिप को चलाए, बोट को चलाए, और तीसरी चीज आपको चाहिए फेवरेबल विंड, यानी कि अनुकूल वायु, हवा जैसे आ रही है। तो आपको ये तीनों चीजें चाहिए। उल्टी दिशा में हवा नहीं होनी चाहिए कि हमको ईस्ट जाना और वेस्ट में हवा जा रही है ना, तो भी हमारी शिप चलेगी नहीं, आगे फंस जाएगी। तो इसी तरीके से जब संसार को क्रॉस करना है तो सही गुरु होना चाहिए जो आपको सही दिशा में लेके जाए। तो परंपरा का ज्ञान आपको सही दिशा में सही गुरु से ही मिल सकता है, इधर उधर से आप गड़बड़ जगह चले जाओगे। तो इसीलिए 3 चीजें क्या है? मनुष्य का देह, ये हमको मिल गया, हमारी बोट हमको मिल गई, अभी उसको चलाने के लिए कैप्टन गुरु भी हमको मिल गए जो परंपरा से होने चाहिए। परंपरा से बाहर होंगे तो आपकी नाव को उल्टी दिशा में, स्वार्थ में, है ना, उसे बोलते हैं गौरू। गुरु नहीं है, वो गौरू है, जिनको आपसे कुछ चाहिए। क्या वो है? लोभी गुरु लालची चेला, नरक में दोनों का ठेलम ठेला, है ना। लोभी गुरु और लालची चेला दोनों को ही कुछ ना कुछ चाहिए, एक दूसरे से कुछ सी फायदे के लिए एक दूसरे के पास आए हैं, भगवान की सेवा भक्ति और ये सब सीखने के लिए नहीं आए हैं। तो वो आपको गलत दिशा में ले जाएंगे। इसलिए सही गुरु परंपरा में ही मिल सकता है। ठीक है माता जी, तो ये बात करें तो इस्कॉन जो है ये चेक एंड बैलेंस, ये परंपरा बिल्कुल चेक्ड है, साधु शास्त्र गुरु के द्वारा ये चेक्ड है, ये सही परंपरा है। तो इसमें आप रहकर आपका सर्वाधिक कल्याण हो सकता है, ये बताया जा रहा है। हरे कृष्णा। आपको उत्तर मिला माता जी? यश माता जी, मिला। ये धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणेता, मतलब गुरु ही हमारे साक्षात धर्म है, वही
वही उसको रचने वाले भी है ना, उसको लिखने वाले भी वही है, उसका ही हमें ध्यान लेना चाहिए। प्रतिनिधि का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव। जैसे प्राइम मिनिस्टर अगर है कोई, तो प्राइम मिनिस्टर अगर बीमार है या छुट्टी पे है तो अपनी जगह किसी को अपॉइंट कर दे कि ये अभी फिलहाल जो साइन करेगा वो समझो मेरे ही साइन है तो चलेगा। तो रिप्रेजेंटेटिव है जो गुरु को कृष्णा को रिप्रेजेंट कर रहा है। गुरु की और कृष्णा की वाणी एक है, दोनों आपका कल्याण चाहते हैं बस। तो दोनों एक ही रूप में है, लेकिन धर्म जो है वो भगवान बताते हैं और गुरु जो है वो कृष्ण को भगवान बताते हैं, ये फर्क है। धर्म हमेशा भगवान बनाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, समझ में आ गया माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद पड़ा। हरे कृष्णा। किसी और का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद मैडम। माता जी, हमें कैसे पता चले कि गुरु हमारी सेवा से प्रसन्न है? हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। तो गुरु आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, ऐसी बात नहीं है। गुरु आपकी सेवा से प्रसन्न है, वो आपको नजर आ जाएगा। जब आप उनके लिए कुछ करोगे तो आपको रिजल्ट अपने आप ही नजर आएगा, है ना। जैसे अगर आप सेवा करते रहोगे तो गुरु आपको खुद ही नोटिस करेंगे। हमें ज्यादा उनके पास पीछे भागने की जरूरत नहीं है, पूछने की जरूरत नहीं है आप हमसे प्रसन्न है, आप हमसे प्रसन्न है। वो आपको खुद ही रिस्पॉन्स देंगे। जैसे माँ बच्चे से प्रसन्न होती है तो खुद ही, है ना, बच्चा माँ से खुद ही प्रेम करता है। माँ सेवा करती है, बच्चा खुद ही माँ को चाटता है, ये करता है ना। माँ को क्या रेसिप्रोकेशन समझ में नहीं आता। एक महाराज एग्जाम्पल देते हैं, एक कुत्ता भी अगर आप उसकी सेवा करते हो तो कैसे आप अगर बाहर ऑफिस से घर आए हो तो आपको चाटने लगेगा इधर उधर, सब कुछ, क्या नहीं करेगा आपके लिए। आप आए हो घर, वो पागल हो जाता है जिसकी आप सेवा करते हो। तो आप अगर गुरु की सेवा में लगे हो तो गुरु की तरफ से स्वयं रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, तो हमारा कर्तव्य है अभी सेवा करना, गुरु का रिस्पॉन्स गुरु को देने दें। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम माता जी। ये बुक का क्या नाम है? दीक्षा। हरे कृष्णा। प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार जोर से बोलिए। माता जी, इस बुक का क्या नाम है? दीक्षा। इस बुक का नाम है गुरु शिष्य और दीक्षा। आपके जो मेंटर हैं उनसे ले सकते हैं, गुरु शिष्य और दीक्षा। ये कौन सा प्रभु का राइटिंग है, राइटर? हाँ जी, राइटर माता जी। ये गुरु महाराज की बुक आ रहे हैं हम। आप किसके थ्रू जुड़े हैं प्रभु जी? आप उनसे बात कीजिए, ये महाराज की बुक पढ़ा रहे हैं हम, गुरु शिष्य और दीक्षा। ओके माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो हमारी भागवत क्लास का समय हो गया है, तो आई थिंक वी शुड वाइंड अप। क्या प्रभु जी इसको कंटिन्यू करेंगे सेशन को, या धन्यवाद प्रणाम माता जी। धन्यवाद प्रणाम माता जी। नहीं, कंटिन्यू हो जाएंगे। यस माता जी। ठीक है। हरि बोल। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। वांछकल कृपा सिंधु पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी की जय। थैंक यू माता जी। हरि बोल। हरे कृष्ण। धन्यवाद।